मना करती हूँ लोगों को कि आप स्पेशली अगर आप एडोलेसेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ना लें, क्योंकि कई सारे केसेस में पाया गया है कि जो आपको हरास करते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। फेक आईडी से वो आपको हरास करते हैं। लर्न टू स्टे सेफ ऑनलाइन विद साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिनी रानी शर्मा। नमस्कार। आज के युग में जब हम बिजनेस से लेके स्कूलिंग सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो साइबर क्राइम्स की संख्या भी उसी तरह से इंक्रीज हो रही है। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इंडिया तीसरे नंबर पे है। टॉप 20 अगर हम बात करें टॉप 20 साइबर क्राइम विक्टिम्स की, तो इंडिया थर्ड नंबर पे है। लेकिन रिपोर्टिंग साइबर क्राइम्स की बिल्कुल हाफ होती है। आधे से ज़्यादा केसेस जो होते हैं वो अनरिपोर्टेड ही रह जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग सोसाइटी के स्टिग्मा से बचने के लिए रिपोर्ट ही नहीं करते। ज़्यादातर जो रिपोर्टिंग होती भी हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं। जो पर्सनल इश्यूज होते हैं वो तो रिपोर्टेड ही नहीं होते। जो पर्सनल में होते हैं उसकी ज़्यादा शिकार महिलाएं और लड़कियां होती हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बॉयज़ नहीं होते। बॉयज़ अगर होते भी हैं तो वो बिल्कुल ही रिपोर्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी आप किस तरह से रिपोर्टिंग आराम से घर बैठे कर सकते हैं। जितने भी साइबर क्राइम्स हैं, चाहे वो आपके लोन से रिलेटेड हो, ई सिम के हो, ऑनलाइन बाइंग सेलिंग के हो, सभी का सल्यूशन एक है। वो ये है कि जब भी आपको इस तरह का प्रलोभन मिले तो आप रुके, सोचे कि क्या ये संभव है। यदि आपका विवेक जवाब देने में असक्षम है तो आप कृपया किसी एक्सपर्ट से पूछें। और जब भी मैं कहूँ एक्सपर्ट, तो मैं हमेशा मना करती हूँ लोगों को कि आप स्पेशली अगर आप एडोलेसेंट हैं तो आप अपने फ्रेंड्स से हेल्प ना लें, क्योंकि कई सारे केसेस में पाया गया है कि जो आपको हरास करते हैं वो आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। फेक आईडी से वो आपको हरास करते हैं। किसी भी साइबर क्राइम या फिर इन जनरल कहें किसी भी क्राइम से अगर आपको खुद को सुरक्षित रखना है तो आप सही काम करें। कभी भी आपको ऐसा प्रलोभन मिले जो आपको बड़ा ही अच्छा लगे सुनने में, तो आप रुके, सोचे क्या ये सही हो सकता है, और यदि फिर भी आप ना समझ पाए तो किसी एक्सपर्ट से पूछे। अब एक्सपर्ट मैं जब बोल रही हूँ तो यूट्यूब, गूगल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा मैंने फिल्टर बबल सर्च के बारे में बात किया है। और इतना ही नहीं, हो सकता है आपका ब्राउज़र इन्फेक्टेड हो, उस केस में आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। तो बेस्ट है अगर आप एडोलेसेंट बच्चे हैं तो आप अपने माता पिता से संपर्क करें, उनसे पूछें। अगर आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लग रहा है हिचकिचाहट तो अपने टीचर से बात करें, और कोई नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आपको नीचे दिया गया है, आप देख लें। आप ईमेल करें और मुझसे पूछें कि क्या करना चाहिए ऐसे परिस्थिति में। ये हमारा पोर्टल है cybercrime.gov.in। यहाँ पे एक पूरा एक कॉलम ही है रिपोर्ट वुमेन चाइल्ड रिलेटेड क्राइम, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है किस तरह से वो रिपोर्ट करें, महिलाओं को प्रॉब्लम होती है वो किस तरह से रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है रिपोर्ट एनोनिमसली, अर्थात कि आपका नाम पूछे बिना, आपका आइडेंटिटी पूछे बिना आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकती हैं। तो आइए क्लिक करते हैं यहाँ पे, फाइल अ कंप्लेंट। आपका कैटेगरी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लें। किसी महिला या बच्चे को धमकी दे रहा है कि उसके ऑब्सीन मटेरियल वो पब्लिश करेगा तो आप वो सिलेक्ट कीजिए। अप्रॉक्सीमेट डेट एंड टाइम ऑफ व्यूइंग द कंटेंट, वो आप यहाँ पे टाइम देंगे, डेट देंगे। रीज़न फॉर डिले इन रिपोर्टिंग, अगर आपने काफ़ी डिले किया है तो आपसे पूछा जाएगा कि आखिर इतना लेट से क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। ये
ये इंसिडेंट जो है वो कहाँ पे हुआ वो आप मेंशन कीजिएगा। मेल के जरिए मिला है आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, कहाँ से मिला है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपको यहाँ पे फेसबुक आईडी या फिर उसका यूआरएल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सपोर्टिंग एविडेंस, अपलोड मीडिया, इमेज, पीडीएफ फाइल, वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फेसबुक है और यहाँ पे मुझे किसी प्रोफाइल का रिपोर्टिंग करना है, तो हम जाएंगे उस प्रोफाइल में। ऊपर जो आप देख सकते हैं यही है यूआरएल, इसी को आपको कॉपी करना है और इसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और मान लीजिए ये पेज है जो कि आपका जहाँ पे गलत मटेरियल पोस्टेड है, तो आप इसका पीडीएफ बना के आप इसको यहाँ पे अटैच करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। तो इस तरह से आपका जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग हो जाएगा। इसके बाद आप रिपोर्ट करने के बाद आप इसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपना आइडेंटिटी दे के रिपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होगा स्टेट, आपका लॉगिन आईडी। अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना आईडी क्रिएट करना होगा। अभी हमने देखा किस तरह से हम साइबर क्राइम पोर्टल पे घर बैठे कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। करें हम फेसबुक की या किसी भी सोशल वेबसाइट की, तो उनका खुद का भी मैकेनिज्म रहता है जिससे वो अपने यूज़र्स को मेक श्योर करते हैं कि कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उसका उल्लंघन ना हो। उसमें भी आपको ये यूआरएल जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये आपको आईडी या यूआरएल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा आप लें। कभी भी कोई भी आईडी से अगर आपको कोई थ्रेटनिंग मिल रही है या किसी तरह का भी प्रेशर किया जा रहा है तो आप इसका यूआरएल अवश्य याद रखें। और अगर वो फेसबुक है तो आप उस प्रोफाइल में जाके यहाँ से आप मैसेज के जो 3 डॉट्स हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, साथ ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोफाइल को। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग है, प्रिटेंडिंग टू बी समवन, फेक अकाउंट, फेक नेम, पोस्टिंग इनएप्रोप्रिएट थिंग, हैरेसमेंट और बुलिंग। ये सारे चीज़ जो है ये आप इसको सिलेक्ट करके जो भी आपके केस में एप्लीकेबल हो और आप इसे रिपोर्टिंग अवश्य करें। साथ ही अगर हम अपने आप को इस तरह के क्राइम से बचाना चाहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना चुप्पी तोड़ें और पुलिस में रिपोर्ट करें। और जब आप पुलिस में रिपोर्ट करें तो ये यूआरएल जो है ये आपको मेंशन करना है और ये जो देख पा इसका प्रिंट आउट आपको देना है। अभी आप देख पा रहे हैं क्या क्या कानून हमारे पास उपलब्ध है, चाहे हम बात करें आईटी एक्ट की या फिर आईपीसी की। इसमें जैसे आप देख सकते हैं अगर किसी ने आपका फ़ोन चोरी किया है तो सेक्शन 379 आईपीसी के अंतर्गत उसे 3 साल की सज़ा, फाइन या फिर दोनों का प्रावधान है। इसी तरह से अगर आप किसी से चोरी किया हुआ फ़ोन लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें कौन कौन सी धाराएं लगेंगी। तो ये थे सारे कानून जिनका प्रयोग कर आपको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। ये काफ़ी एग्जॉस्टिव है, इसके ऊपर मुझे एक पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे एक एक करके सारे कंडीशंस को एक्सप्लेन करना होगा। तब तक के लिए ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कुछ भी बुरा या अनैतिक ना करें। थैंक यू।